हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 का एमसीक्यूज सॉल्व करने वाला है। ठीक है, तो चलो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एक बहुपद। तो इसको आंसर हो जाएगा इसका आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका। तो एक चर वाला बहुपद है, दो चर वाला बहुपद है, तीन चर वाला बहुपद है, इनमें से कोई नहीं। ये बहुपद जो हो जाएगा ये आपका एक चर वाला बहुपद है। ठीक है, 3x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक हम लोगों को लिखना है। तो यहाँ पे देखो हमारे एक्स स्क्वायर कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का आगे कितना गुना है, 2 है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका 2। निम्न के घात 20 का एक द्विपद है, तो हम लोग को 20 का द्विपद एक बनाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 4x³ माइनस 12x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 की घात है। तो इसमें जो x का सबसे ज़्यादा वाला पावर है वो हमारा घात हो जाएगा। तो x का ज़्यादा पावर कितना है, 3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक डेस बहुपद है, तो इसमें देखो x का हाईएस्ट पावर कितना है, x का हाईएस्ट पावर है आपका 2, तो ये हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद है। x माइनस x³ एक डेस बहुपद है, x का हाईएस्ट घात कितना है, 3 है, तो इसका हो जाएगा आपका त्रिघात बहुपद है। 1 प्लस 3x एक डेस बहुपद है, तो ये हो जाएगा आपका एक रैखिक बहुपद है। जब x बराबर -1 हो तो f(x) इक्वल टू हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका मान निकालना है। तो चलो x की जगह पे 1 बैठा के देखते हैं। तो f -1, तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू -1 क्या हो जाएगा -5, और ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा +1, तो -4 और प्लस का 3। ठीक है, तो 5 4 में -9 प्लस 3, ये हो जाएगा आपका आंसर -6, तो -6 हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, PT इक्वल टू 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस t³ का मान t जब 0 होगा। देखो t जब 0 होगा तो t का साइड का सारा मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू क्या हो जाएगा आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा इसका आंसर। बहुपद f(x) इक्वल टू 2x प्लस 7 का शून्यांक है। f(x) बराबर दिया हुआ है, तो हम लोग को शून्यांक निकालना है। तो जब भी शून्यांक निकालने बोले तो जो भी दिया हुआ मान हो उसको बराबर करके 0 करना। तो 2x प्लस 7 बराबर 0 करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 2x बराबर क्या हो जाएगा -7, तो x बराबर हो जाएगा आपका -7/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर आंसर। बहुपद √3 की घात क्या है। देखो बहुपद √3 का घात क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी एक चर है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे आपका घात क्या हो जाएगा 0। अचर बहुपद की घात क्या होता है, जिसमें कोई भी चर नहीं होता है तो उसका घात कितना होता है, 0 होता है। 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 के रेखिक गुणनखंडों में से एक है। तो इसमें से हम लोगों को बताना है कि रेखिक गुणनखंडों में से ये जो ऑप्शन में दिया हुआ है कौन सा होगा। ठीक है, तो चलो इसको बनाते हैं। इसको बनाएंगे कैसे, 3x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस में 5। ठीक है, तो इसमें से हम लोग देखो 5 3 में 15 हो जाएगा, तो 15 को कैसे कर सकते हैं, 3 5 में 15 प्लस, हाँ ऐसा कर सकते हैं। तो 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 5x प्लस का 5, 3 5 में प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा, गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 3x का मान ले लेते हैं। दोबारा देखो क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस का 5, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x प्लस 5, 3x का मान ले लेते हैं तो x प्लस हो जाएगा आपका 1, यहाँ पे 5 का मान ले लेते हैं तो x प्लस 1 हो जाएगा। तो x प्लस 1 एक ठो और आपका 3x प्लस 5 एक ठो, तो ये x प्लस 1 है, तो आपका आंसर हो जाएगा x प्लस 1। 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 में x का गुणांक है। यहाँ पे x क्या है बाबू, x है आपका, x के आगे गुना कितना है 6 है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 6। निम्न में से कौन सा द्विघात बहुपद का उदाहरण है। आपको बताना है कि इनमें से जो कौन है वो द्विघात बहुपद का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर आंसर। 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर का मान क्या होता है। देखो 7 का स्क्वायर होता है आपका 49, 5 का स्क्वायर होता है आपका 25, माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 5 4 में 9 और 2 24 आ जाएगा आपका आंसर, तो 24 हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है आपका यदि सभी के लिए ये जो है इसका वैल्यू होता है तो हमारा के का मान क्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलो बैठा के देखते हैं। इसका आंसर है बाबू 5। ठीक है, तो चलो बैठा के देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका
क्या करते हैं, दोनों बराबर हो रही क्या, 5 + 2 7 और 5 3 8, 8 7 में 56। हम लोग को क्या करना है कि यदि सभी के लिए k² x² + kx + 6 बराबर x + 2 x + 3 है तो k का मान क्या हो जाएगा सभी k के लिए। तो काम करते हैं, देखो k का मान हम लोग यहाँ से चूज़ करते हैं, k का मान बैठा के देखते हैं। तो हम लोग k के जगह पे कितना बैठा देंगे, 5 बैठा देंगे, ठीक है। तो k के जगह पे कितना बैठ गया, 5x + 6। अब इसको सॉल्व करो, 6 आ रहा है तो 5 और 1 6, 6 - 1 5। क्या कर सकते हैं, 6 को 2 3 कर सकते हैं, तो x² प्लस का 2x प्लस का 3x प्लस में 6 कर देते हैं तो x का मान आ जाएगा x + 2 बचेगा, यहाँ से 3 का मान आ जाएगा x + 2 बचेगा, ठीक है। तो आपका x + 2 एक ठो बन रहा है और आपका x + 3 एक ठो बन रहा है, तो ये आपका आ रहा है आंसर। तो ये हो जाएगा आपका फाइनली 5 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। बहुपद p(x) = cx + d का शून्यांक क्या है, तो हम लोगों को शून्यांक निकालना है। तो जो दिया हुआ है cx + d बराबर 0 कर दो बाबू, तो क्या हो जाएगा, cx बराबर -d हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा आपका -d/c, ये हो जाएगा आपका सी नंबर आंसर। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुपद p(x) = -5x + 5 का शून्यांक दिया हुआ है, इसको हम लोगों को निकालना है। देखो शून्यांक ही निकालना है, तो माइनस का 5x प्लस में 5 दिया हुआ है, बराबर करके 0 करते हैं, तो माइनस का 5x बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 5, ये माइनस कटेगा, x बराबर 5/5 मतलब हो जाएगा आपका 1 आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू आपका 1 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक चर वाला बहुपद है, इनमें से हमको बताना है कि कौन है जो एक चर वाला बहुपद है, सॉरी एक अचर बहुपद है, अचर बोला है। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक अचर बहुपद है, ये हो जाएगा आपका बी नंबर आंसर। इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद है, एक चर वाला बहुपद है, इनमें से कौन है, वो हो जाएगा आपका सी नंबर। इनमें से कौन एक बहुपद है, इनमें से हमको बताना है कि कौन एक बहुपद है। देखो बहुपद का रूल होता है कि उसमें बहुपद हो जाएगा आपका ये सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि बहुपद में x का पावर में माइनस नहीं रहता है और रूट नहीं रहता है, ठीक है। निम्न में से कौन एक चर में बहुपद है, हमको बताना है कि इनमें से कौन है जो एक चर में बहुपद है, तो वो बाबू हो जाएगा आपका ए नंबर। इनमें से कौन एक चर में बहुपद है, फिर से बताना है कि इनमें से कौन है जो एक चर में बहुपद है, तो इनमें से हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे x जो है वो रूट में है, यहाँ पे भी रूट में है, यहाँ पे भी रूट में है, तो ये कोई नहीं होगा, तो इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन बहुपद है, हमको बताना है कि इनमें से कौन है जो बहुपद है, तो ये हो जाएगा बाबू आपका डी नंबर आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन एक चर वाला बहुपद है, हमको फिर बताना है कि इनमें से कौन है जो एक चर वाला बहुपद है, तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोले, इनमें से कौन बहुपद नहीं है, हमको बताना है कि इनमें से कौन है जो बहुपद नहीं है, ये हो जाएगा आपका सी नंबर। इनमें से कौन बहुपद नहीं है, बहुपद देखो बहुपद नहीं है बोला है, तो अंडर में है, तो ये बहुपद नहीं है। इनमें से कौन बहुपद नहीं है, फिर से ढूंढो, देखो यहाँ पे x बट्टा में है, तो ये बहुपद नहीं है। इनमें से कौन, देखो 3 चीज़ याद रखना, अगर बहुपद वो नहीं है अगर x नीचे में रहे, मतलब कोई भी चर अगर बट्टा में रहे, कोई भी चर के मतलब चर अंडर में रहे, या फिर किसी भी चर के ऊपर में माइनस का कुछ पावर रहे, ठीक है, -1 हो, -1/2 हो, माइनस जो भी हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। बहुत ही आसान है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोले, इनमें से कौन है बहुपद, कौन सा बहुपद द्विपद है, ठीक है, इनमें से बताना है कि कौन सा बहुपद द्विपद है, ये हो जाएगा आपका बी नंबर आंसर। इनमें से निम्न में बहुपद में कौन द्विपद है, फिर से बताना है कि इनमें से कौन है जो द्विपद है, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा आपका बी नंबर आंसर। निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, हमको बताना है कि इनमें से कौन है जो बहुपद नहीं है, ये देखो ये बट्टा में है चर, तो ये बी नंबर हो जाएगा आपका आंसर। 33 क्या बोल रहे हैं, px² + qx + rx⁴ + 5 किस प्रकार है। देखो यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर कितना है, 4 है, तो ये हो जाएगा आपका चतुर्घाती। इनमें से कौन बहुपद है, हमको बताना है कि इनमें से कौन है जो बहुपद है, ये हो जाएगा आपका डी नंबर आंसर। देखो डी नंबर क्यों हुआ, देखो यहाँ पे x में माइनस है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे रूट में है x, तो ये सब बहुपद नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारे डी नंबर आंसर, ठीक है। बहुपद p(x) = 2x + 5 का शून्यांक है, तो हम लोगों को क्या करना है, देखो 2x + 5 दिया हुआ है, अरे यार
क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहे हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5 का शून्यांक है। तो हम लोग को क्या करना है, 2x प्लस 5 इक्वल टू क्या कर देंगे हम लोग, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 करते हैं। तो यहाँ पे 2x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 5, x बराबर माइनस 5 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। 36 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 के शून्यांक की संख्या है, शून्यंकों की संख्या है। तो हम लोगों को देखो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इसमें शून्यंकों की संख्या कितना हो जाएगा, ठीक है। तो देखो शून्यंकों की संख्या निकालने बोला है तो तुम डायरेक्ट एक्स का पावर मतलब एक्स का जो वैल्यू है, एक्स का वैल्यू 0 बैठा के चेक कर सकते हो। तो अगर एक्स का वैल्यू हम लोग 0 बैठाते हैं कि डायरेक्ट हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। शून्यंकों की संख्या कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी, ए का मान अगर 0 होता है तो वो किस प्रकार का बहुपद हो जाएगा, ठीक है। देखो अगर यहाँ पे है आपका ए एक्स पावर ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ए का मान 0 होता है तो ये एक्स स्क्वायर हट जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये एक रेखिक बहुपद हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेखिक। यदि x माइनस 1 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के का गुणनखंड है तो k का मान क्या है। देखो गुणनखंड है मतलब x का मान अगर तुम्हारा x माइनस 1 बराबर करके 0 करो, x का मान आएगा आपका 1, ठीक है। तो x का मान हम लोग इसमें बैठाएंगे तो और आंसर कितना आ रहा है, देखो x का मान अगर 1 बैठाते हैं तो ये हमारा जाएगा 4 प्लस में 3 माइनस में 4 और प्लस का k बराबर करके 0 करो तो ये हो जाएगा हमारा 5 3 में 8, 8 से 4 में 4 4 कटेगा, मतलब ये हो जाएगा आपका माइनस का बराबर करके 0 करेंगे ना तो -3 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका आंसर, माइनस का 3। पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस रूट में भी एक्स स्क्वायर दिया हुआ है प्लस 1 बहुपद की घात क्या है। देखो यहाँ पे जो है आपका ये जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और ये स्क्वायर में रूट हटेगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये बहुपद की घात। देखो हाँ एक्स का हाईएस्ट पावर कितना है 2 है तो इसका बहुपद का घात कितना हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा। यदि 3 प्लस 5 प्लस माइनस 8 इक्वल टू 0 है तो 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस माइनस का 8 क्यूब का मान है। इसको हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला होता है बाबू, सबसे पहले मैं फार्मूला बता देता हूँ। फार्मूला से बनाओगे बहुत ज़्यादा आसान है, नहीं तो दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला देखो, फार्मूला क्या होता है हमारा, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर होता है हमारा ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ठीक है। ये होता है। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखो 3 5 8 प्लस में दिया हुआ है, इसका वैल्यू मतलब 0 है। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का सी क्यूब बराबर हो जाएगा हमारा 3abc, ठीक है। तो हम लोग को इसी से बनाना है, तो हम लोग क्या कर देंगे, देखो हम लोग करेंगे ये हो जाएगा, ये है ना, तो हम लोग बराबर करके 3 इंटू ए है ना 3 इंटू 5 इंटू माइनस का 8, ठीक है। अब गुना करो 8 5 में कितना होता है 40 और 3 3 में 9 और 9 4 में कितना होता है 36 और 0 और 8 में माइनस है इसलिए आगे लग जाएगा माइनस, तो माइनस 360 हो जाएगा इसका आंसर। बताओ कितना आसान है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। फिर 104 इंटू 96 का मान क्या है, इसको हम लोग फार्मूला से बनाएंगे। 104 को हम लोग क्या कर सकते हैं 100 प्लस 4 कर सकते हैं और 96 को क्या कर सकते हैं हम लोग 100 माइनस 4 कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 1 2 3 4 और 16। इसको माइनस करो, माइनस करने से आएगा हमारा 6 कितना में 10 4 में 1 बचा 8 और 9 मतलब 9 9 8 4, ये हो जाएगा आपका आंसर 9 9 8 4, ए नंबर हो गया आपका आंसर। इसको हम लोगों का मान निकालना है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये है हमारा क्वेश्चन और इसका हम लोगों को वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अगर इसको मान लेते हैं हम लोग ए, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं हम लोग बी, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग बी और तो क्वेश्चन हो जाएगा देखो हमारा 2 ठो ए दिया हुआ है तो ए स्क्वायर मान लेते हैं प्लस 2 के साथ अगर गुना करते हैं देखो ये हो जाएगा हमारा 5.63 जो हमारा ए है, ये इससे गुना करेंगे तो 11.26 आ जाएगा और इंटू बी, बी में है हमारा 2.37 और प्लस सी, सी में जो है इसको हम लोग क्या माने बी माने ना, तो ये हो जाएगा हमारा बी, तो ये हो गया हमारा बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो उसी से हम लोग बना लेंगे, मतलब 5.63 प्लस करेंगे 2.37 और इसका कर देंगे हम लोग होल स्क्वायर। तो कितना आएगा 7 3 में हो जाता है आपका 10, 6 3 में 9, 1 10 का 0 हाथ में 1, 5 3 में 8 हो जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट में
बट्टा में दिया हुआ है 361 का स्क्वायर माइनस 361 इंटू 139 प्लस 139 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है और बताना है आंसर कितना है। ठीक है, तो हम लोग फार्मूला का यूज़ करेंगे। फार्मूला क्या होता है, देखो हमारा, इसको मान लेते हैं हम लोग ए, इसको मान लेते हैं हम लोग बी, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। इसके हिसाब से हमारा ऊपर में दिया हुआ है ए क्यूब प्लस में बी क्यूब, नीचे में दिया हुआ है हमारा ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस का बी स्क्वायर, ये दिया हुआ है। हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है हमारा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस का ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये होता है हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला। नीचे दिया हुआ है हमारा ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये देखो ये कट जाएगा हमारा, तो ए प्लस बी का होल 361 प्लस 139, इसको करना है हम लोगों को। तो 9 में 0, 6 में 0, 3 1 में 4, 1 में 5, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो 500 हो जाएगा हमारा आंसर। 44 नंबर x प्लस वाई इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, तो एक्स वाई है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 है। एक्स वाई क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, तो हमारा x प्लस वाई का मान दिया हुआ है 3, 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू हो जाएगा हमारा एक्स वाई दिया हुआ नहीं है, इधर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान दिया हुआ है 5। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखो ये माइनस 2xy, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 5 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2xy बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 माइनस 5। तो यहाँ पे xy बराबर, देखो xy बराबर क्या हो जाएगा, xy बराबर यहाँ पे 4 बचा, बट्टे में 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा ये आपका आंसर। आंसर कितना हो जाएगा बाबू आपका 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, x प्लस 2x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 16 का गुणनखंड है, तो a का मान निकालो। तो यहाँ पे x प्लस 2 दिया हुआ है, आपको बराबर करके 0 करो, x का मान आ रहा है आपका माइनस का 2। अब इसमें बैठाओ और आंसर लाओ। माइनस का 2 का क्यूब मतलब माइनस 8, माइनस फिर माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 2 में कितना हो जाएगा 8, तो माइनस 8a प्लस का 16 बराबर करके 0 करो। माइनस 8 प्लस 16 मतलब हो जाएगा आपका माइनस 8a प्लस 8 बराबर करके 0, तो मतलब ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये 8a को उधर लेके जाओ या फिर कुछ भी करो, तो माइनस 8a बराबर माइनस का 8, ये माइनस माइनस कटेगा, a का मान कितना आ जाएगा 1, तो a का मान कितना हो जाएगा बाबू यहाँ पे 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 का एक गुणनखंड है x प्लस 5, तो दूसरा गुणनखंड होगा। ठीक है, अब दूसरा गुणनखंड निकालना है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में 20 दिया हुआ है। अब 20 को हम लोग क्या करेंगे, देखो प्लस का 5x लेते हैं, माइनस का 4x लेते हैं, माइनस 20, x कमन लेते हैं तो x प्लस 5 हो गया आपका, माइनस का 4 कमन लेते हैं तो x प्लस 5 हो गया आपका, मतलब x प्लस 5 एक ठो हो रहा है, तो आपका x माइनस 4 एक ठो हो रहा है, तो x माइनस 4 a नंबर हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एक बहुपद है, ये हो जाएगा आपका एक चर वाला बहुपद है। 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा ये आपका माइनस का 1। निम्नलिखित में घात 100 का एक द्विपद है, सी नंबर हो जाएगा आपका आंसर। 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 9 का घात है, एक्स का हाईएस्ट घात कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा आपका 3 आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बहुपद है, ये एक्स का घात देखो, एक्स का घात कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद। ठीक है, एक्स का क्यूब प्लस 4 एक बहुपद है, एक्स का घात कितना है 3 है, ये हो जाएगा त्रिघाती बहुपद। 15 प्लस 3x एक बहुपद है, तो ये हो जाएगा आपका एक रैखिक बहुपद है। जब x बराबर -1 बैठाते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, देखो तो x के जगह पे -1 बैठाएंगे, मतलब माइनस का 5 आएगा हमारा, और माइनस का 4 आएगा, और माइनस का 3 आएगा, 5 4 में 9, 9 3 में हो जाएगा 12, तो -12 हो जाएगा आपका आंसर।
पी टी बराबर 4+5t+2t² माइनस 3t³ का मान जब t बराबर 0 होता है, जब t बराबर मान 0 होता है तो ये सारे वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, आपका 4 हो जाएगा इसका आंसर। fx = 2x - 7 का शून्यांक है। देखो 2x - 7 बराबर 0 करो तो 2x बराबर 7 हो गया आपका, x बराबर 7/2, ये हो जाएगा आपका शून्यांक। तो आंसर हो जाएगा आपका 7/2, सी नंबर आपका आंसर। एक घात वाला बहुपद कहलाता है, एक घात वाला बहुपद आपका रेखिक बहुपद कहलाता है। बहुपद √13 की घात क्या है, देखो यहाँ पे कोई चर नहीं है तो ये हो जाएगा आपका घात 0। बहुपद 7x का पावर 5 + 8x² - 5x + 3 की घात क्या है, देखो x का हाईएस्ट घात कितना है, 5 है, तो इसका घात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। शून्य बहुपद की घात क्या होती है, देखो शून्य बहुपद की घात क्या होता है, शून्य बहुपद का घात, शून्य बहुपद का घात क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है, 0 ही होगा। 7x का पावर 4 + 3x² - 4, जब x बराबर -2 बैठाते हैं तो x का मान कितना आएगा, -2 मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी में 8, 8 दूनी में 16, 7 इंटू हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे 7 इंटू हो जाएगा आपका 16 प्लस 3 इंटू हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस का 4, तो 16 7 में कितना होता है, 16 7 में आपका हो जाएगा 112 प्लस का 3 4 में 12 माइनस का 4, मतलब 4 माइनस होगा फिर भी हो जाएगा इसका आंसर आपका 120 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। 120 हो जाएगा आपका आंसर। बहुपद p of x = दिया हुआ -9x + 9 का शून्यांक है, तो चलो इसको बनाओ। देखो माइनस का 9x + 9 बराबर करके 0 करो तो -9x बराबर आएगा आपका माइनस का 9, माइनस माइनस कटेगा, x बराबर आएगा आपका 1, तो 1 हो जाएगा आपका आंसर। √12 इंटू √15 बराबर है 12 15, 15 12 में कितना होता है, देखो 12 10 में 120 और 12 5 में 60, 120 और 60 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 20 60 180, 180 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 6 6 में 36 और 36 5 में 180, यही बी नंबर हो जाएगा आपका आंसर। क्यों, देखो 6 6 में 36 गुना में 5 करो, 5 6 में 30 का 0, हाथ में कितना आ गया 3, 5 से 9 15, 15 3 में कितना हो गया 18, ये है हमारा आंसर। यदि y का पावर 97 + 97 को y + 1 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, हम लोग को शेषफल निकालना है, y प्लस किससे देना है, y + 1 से देना है, तो यहाँ पे y का मान कितना हो जाएगा बाबू, y का मान हो जाएगा आपका -1, तो -1 का पावर अगर 97 हो प्लस का 97 हो तो -1, देखो ये है हमारा विषम संख्या, तो विषम संख्या का पावर कितना हो जाएगा -1 में आएगा, तो -1 + 97 तो हो जाएगा हमारा आंसर कितना 96 हो जाएगा हमारा आंसर, तो ये हो जाएगा हमारा 96 आंसर। यदि x + 1 बहुपद वो x² + kx का एक गुणनखंड है तो k का मान क्या हो जाएगा, x + 1 दिया हुआ है तो x का -1 हो जाएगा आपका 1, तो अब इसमें बैठाओ तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस माइनस का k हो जाएगा, सॉरी x के जगह पे -1 बैठाएंगे तो माइनस k बराबर करके 0, मतलब 2 बराबर k, मतलब k का मान कितना आ गया हमारा 2, k का जो मान हो जाएगा वो हमारा 2 हो जाएगा। 99 का स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर का मान है, तो मान निकालो स्क्वायर - b², तो इसमें हम लोग निकालते हैं 99 प्लस एक बार 98 और एक बार 99 माइनस एक बार 98, तो ये हो जाएगा हमारा 8 8 में 16 17 7 हाथ में 1 9 9 18 1 में 19 और ये हो जाएगा हमारा इंटू 1, तो हमारा 197 क्या हो जाएगा आंसर, 197 क्या हो जाएगा हमारा आंसर 197, बी नंबर हो जाएगा आंसर। 1 + 7x का होल स्क्वायर प्लस 49x² - 1 का गुणनखंड है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। सॉल्व करके गुणनखंड क्या करना है, उसका a + b का होल स्क्वायर में जाएगा, उसको तोड़ते हैं तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 2ab मतलब 2 इंटू 1 इंटू 7, तो 7 दूनी 14 और हो जाएगा 2ab प्लस में b² मतलब 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49x² प्लस का 49x² माइनस में 1 बराबर करके करते हैं 0, तो ये -1 और ये +1 कट जाता है। इसके बाद हमारे पास क्या बच रहा है, देखो ये 49x² 49x², 2 49x² हो रहा है हमारा, ठीक है, तो 2 गुना करते हैं
प्लस करने से भी कितना हो जाएगा हमारा 40 मतलब 98 एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स बराबर करके 0 करते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग 14 एक्स कॉमन ले लेते हैं तो 14 साथ में होता है 98 प्लस का 1 बच जाएगा, एक्स बचेगा एक तो बराबर 0, मतलब 7x प्लस 1 हो रहा है। ये 14 इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा तो 0 हो जाता है, तो 7x प्लस 1 ये हो जाएगा हमारा आंसर। 7x प्लस 1 1 प्लस 7x ये हमारा आंसर है। 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 का गुणनखंड है। तो चलो हम लोग गुणनखंड बनाते हैं। गुणनखंड है तो बनाते हैं 6 3 में 18 मतलब 6x स्क्वायर प्लस कितना करेंगे हम लोग 18 6 3 में 18 हो रहा है, तो 9 में 18 3 3 में 9 और 2 करते हैं तो प्लस का 9x प्लस 2x प्लस 3, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो 3x कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा हमारा 3 2 में 6 2x प्लस 3 3 में 9 2x प्लस 3 1 कॉमन लेते हैं तो 2x प्लस 3, तो हमारा हो गया बाबू 3x प्लस 1 एक ठो और 2x प्लस 3 एक ठो, तो 2x प्लस 3 और 3x प्लस 1 ये हो जाएगा हमारा आंसर, 1 नंबर हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, P(x) = 7 - 1 दिया हुआ है, इसका शून्यांक बोला है तो P(x) = 7 - 1 का शून्यांक है तो ये हो जाएगा हमारा 7 - x बराबर करके 0 करते हैं तो 7 = x हो गया, x का मान कितना आ गया हमारा 7, तो बी नंबर हो गया हमारा आंसर। P(x) = 0 x³ प्लस 5x² - 2 का शून्यांक है, इसमें शून्यांक बोला है तो 0 दिया हुआ है तो x³ तो है ही नहीं, मतलब यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आने वाला है वो 5x - 2 बराबर करके 0 करते हैं तो 5x बराबर हो गया हमारा 2, तो x बराबर हो गया हमारा 2/5, ये हो जाएगा हमारा सी नंबर आंसर। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, यहीं पे हमारा क्वेश्चन सारे खत्म होता है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।